किसी भी सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है, ना युवाओं की तरफ ध्यान है, ना मजदूरों की तरफ ध्यान है, ना किसान। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परेशान है जमादार, जो सफाई करते हैं, जमीन से लेकर जहाज तक की सफाई करता है जमादार आदमी, उसकी तरफ किसी का भी, किसी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। बस अभी देखो राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, अब सरकार आती है 24 में, तो वो राम मंदिर के बाद और कोई दूसरा पैनल तो यही है, क्योंकि और कुछ तो रहा नहीं ना। अब तो सरकार किसकी आएगी? है जी, सरकार किसकी आएगी? सरकार तो देखो नौजवान इस टाइम भटक चुका है, वो किसी तरफ भी घूम सकता है। अब इस टाइम सब अफरा तफरी मच रही है, कोई राम मंदिर को सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, कोई कह रहा है भाई वहाँ पर तो मोदी अपना राजनीतिक एजेंडा बना रहा है, कुछ लोग जा भी नहीं रहे, अधूरा पड़ा है। कहते हैं कि अधूरी कोई भी चीज़ का वो नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वेव्स पे और मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहाँ पर 22 तारीख नज़दीक है, पूरा देश राममय, चारों ओर पूरे देश में माहौल है राम का। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरीके से 22 तारीख के लिए तैयारियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है अगर आप यहाँ आते हैं, और कुछ लोगों से भी बात करवाऊंगी कि किस तरीके से वो लोग मनाने जा रहे हैं 22 तारीख को, जो कि देश में भव्य दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि पीछे यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या जो है ना पार्किंग की है। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने 22 तारीख को, तो कोशिश कीजिएगा मेट्रो से आए या फिर कैब ऑटो वगैरह से आए, ताकि आपको यहाँ पे पार्किंग की समस्या ना हो और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आप दर्शन कर पाएँ। यहाँ पे बाबा जी मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं कि ये कितने एक्साइटेड हैं 22 तारीख के लिए। 22 तारीख नज़दीक है, भव्य दिवाली बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, पहले तो ये हनुमान मंदिर का जो कनॉट प्लेस है, ये ऐतिहासिक मंदिर है और हम यहाँ पर सुबह शाम दोनों टाइम आते रहते हैं। मेरा नाम गुरु आरपी सिंह है और जो 22 तारीख का वहाँ पर जो बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, तो पूरा देश भिन्न भिन्न तरीके से अपना मना रहा है। और यहाँ पर भी अपने हनुमान मंदिर पे भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ उस दिन के दिन। और 21 को मिशन सलूट तिरंगा वाले भी आ रहे हैं हनुमान के दर्शन करने, और अपनी दिवाली वे 21 तारीख को ही मना रहे हैं 22 की बजाय, सलूट तिरंगा वाले। तो उन्हीं के विषय में थे, अभी आने वाले हो रहे थे वे भाई 21 तारीख की परमिशन के लिए। अच्छा, थोड़ा सा आप जिन लोगों को मंदिर के इतिहास के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा इतिहास बताएंगे मंदिर का? ऐसा है जी, इस देश का जो इतिहास है ना, इस मंदिर का भी वही इतिहास है। कुछ लोग हैं भिन्न भिन्न पर तरह की प्रवृत्तियाँ है। मैं बाबा फकड़नाथ का शिष्य हूँ। चाणक्यपुरी हमारा भगवान वाल्मीकि आश्रम है। और क्या था, जिस टाइम ये आए थे कौरव पांडव जो विजय करके आए थे और उन्होंने एक किला बनाया था, तो उन्होंने यज्ञ कराना था यहाँ पर। तो वो पचकुइया मंदिर है, हमारा वाल्मीकि आश्रम है पुरातन, तो वहाँ पर आए थे वो। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था भी हम यहाँ पर यज्ञ करना चाहते हैं अपने घर पे, तो महाराज जी आप चलो। तो गुरुजी ने वहाँ मना कर दिया था उनको, अब भाई तुमने अपना जो नुकसान कराया है, चाचा ताऊ इनको जो विनाश कराया है, तो हम तुम्हारे वहाँ हवन कर नहीं सकते। अगर हमारे गुरुजी की परमिशन लोगे, तो बड़ा गुरुजी हमारा चाणक्यपुरी बैठता था, तो वो वहाँ से पांडव यहाँ से पैदल गए थे। तो यहाँ पर जो बजरंगबली जो पूछ रख के बैठे थे, जो पूछ उठाने की थी, उसका भरम टूटा था। तो वो गुस्से में जा रहे थे कि भाई ये तो आ नहीं रहे, तब उसने उसकी पूछ उठाने लगा, तो उससे पूछ नहीं उठी थी। तो यहाँ पर उनका भरम टूटा था। फिर कृष्ण, श्री कृष्ण जो भगवान थे, वो आए, उन्होंने आकर यहाँ क्षमा याचना की और उसका भरम टूटा था। तो यहाँ पर जो 7 मंगलवार कोई भी आदमी यहाँ आ जाएगा तो उसका भरम टूट जाता है, जो उसको अहंकार हो रखा है।
उसके बाद उन्होंने 5 कुएं पे 5 कुएं खोदे थे, आज भी वे कुएं विराजमान है, 5 पांडवों ने तब यज्ञ हुआ था। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगी। बहुत से लोग हैं अयोध्या नहीं जा पाएंगे, और हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला है कि ना आए, अपने घरों में ही दीप जलाएं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग पहुँच गए तो वहाँ व्यवस्था संभाल नहीं पाएंगे। और सही में तो दिवाली है ना, जो घर को भी मंदिर माना गया है। अगर राम को अपने घर में बुलाना है तो घर पे ही दिवाली मनाई जाए एक किस्म से, तो उससे क्या होगा कि वहाँ भी भीड़ नहीं होगी, और अपने घर में जो अपनी व्यवस्था है, बच्चों में जो आगे की संस्कृति है जो हमारी ख़त्म होती जा रही है, उसमें जागृति आएगी। अब संस्कृति पे आपने बात करी, एक सवाल थोड़ा सा और लूँगी। जो युवा हैं भटक रहे हैं, उन युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? अभी तक किसी भी सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है, ना युवाओं की तरफ ध्यान है, ना मजदूरों की तरफ ध्यान है, ना किसा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा परेशान है जमादार, जो सफाई करते हैं, जमीन से लेकर जहाज तक की सफाई करता है जमादार आदमी, उसकी तरफ किसी का भी, किसी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। जमींदार जो अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जो मजदूर सुई से जहाज तक बनाता है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो बर्बाद होने जा रहे हैं। और हमारी आने वाली पीढ़ी जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी ये बनने लग रही हैं, इसमें रहेगा कौन? रोड पे पड़े हैं लोग, यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियां समय पी पी कर लेट रहे हैं। तो ये चीज़ें, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये बहुत बुरा हाल हो रखा है देश का, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। कैसे हो पाएगा फिर? बस अभी देखो, राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, अब सरकार आती है 24 में, तो वो राम मंदिर के बाद और कोई दूसरा पैनल तो यही है, क्योंकि और कुछ तो रहा नहीं ना। अब तो सरकार किसकी आएगी? है जी, सरकार किसकी आएगी? सरकार तो देखो, नौजवान इस टाइम भटक चुका है, वो किसी तरफ भी घूम सकता है। अब इस टाइम सब अफरा तफरी मच रही है। कोई राम मंदिर को सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, कोई कह रहा है भाई वहाँ पर तो मोदी अपना राजनीतिक एजेंडा बना रहा है। कुछ लोग जा भी नहीं रहे, अधूरा पड़ा है। कहते हैं कि अधूरी कोई भी चीज़ का वो नहीं करना चाहिए। अब वो उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्योंकि 24 का चुनाव है, तो उसके ऊपर वो मुद्दा बना रखा है उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अगर जो धर्म की बात है, चाहे कोई भी धर्म हो, अगर अपने धर्म के लिए कोई काम कर रहा है तो ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया। और सब ने मिलजुल कर इस चीज़ को दिवाली की तरह मनाना चाहिए। एक आखिरी सवाल लूँगी। इधर मंदिर में खड़े हैं हम, लाखों की तादाद में वैसे भी यहाँ पर जनता पब्लिक आती है। जी जी। उस दिन किस तरीके की रखें, कुछ क्या तैयारियां कर रखी हैं? क्योंकि भगदड़ बहुत होगी। नहीं, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी यहाँ तो मंगलवार को भी इतनी भीड़ हो जाती है, होती है। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है ना, ये सब बजरंगबली अपने हिसाब से खुद अपने आप हैंडल करता है। जितने भी हमारे धर्म स्थान है, वहाँ पर खुद जो इसका भी मंदिर होता है, वही अपने आप ध्यान रखता है। यहाँ बजरंगबली इस व्यवस्था को खुद ही देखते हैं, अपने आप सारी चीज़ घटना नहीं हुई है। यहाँ पर सब चीज़ अपने आप शांत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बजरंगबली खुद ही यहाँ पर तैयारियां देखते हैं। तो अब अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है अंदर 22 तारीख को लेकर। यहाँ पर बजरंगबली के रूप में बहुत से बंदर, जिनको लोग केले का प्रसाद चढ़ाते हैं, और फ्रूटी के ये लोग बहुत फैन हैं। आपको दुकानदारों की तैयारियां दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट्स लग चुकी हैं, और भी भव्य आयोजन यहाँ पर होने वाला है। दुकानों पे प्रसाद वितरण जो होता ही रहता है, एक बार उनसे भी आपको बात करके बताते हैं कि किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नितिन बंसल है जी। यहाँ आप प्रसाद की सेवा दे रहे हैं, ये एक सेवा है। सेवा है? हाँ, सेवा तो 22 तारीख नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर
बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का आदेश है, हम सेवा में खड़े हैं, पब्लिक भी है। ये हमारी दिवाली है, हमारी इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। हनुमान जी परम भक्त हैं श्री राम जी के, और मंदिर का उद्घाटन है, जाहिर तौर पे वो तो वहीं पर ही है ना। हमारे दिल में तो खुशी है, दिल में खुशी है। हमारे क्या सभी हिंदू, जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, पूरी मुसलमान भी खुश है, ऐसी बात नहीं है, वो भी खुश है, सब खुशी है इस वाली बात पे जो कुछ हुआ है। श्री राम जी तो सभी के दिल में बसते हैं, और वो आज से नहीं है। खैर ये 500 साल की जंग लड़ी है, क्या कहना चाहिए, 550 संघर्ष, क्या कहना चाहेंगे उस जंग को? अच्छा हुआ है, ये तो बढ़िया हो गया काम। ये तो कोई कांग्रेस, देखो कांग्रेस के टाइम में चलती भाई, उन्होंने कुछ नहीं करा, ये उन्होंने तो शुरू से सबको दबाया है। वो कहते हैं, ताले तो हमने ही खुलवाए थे। ताले वो तो हुआ था, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है जी, सभी हिंदुओं ने, कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाके ये मोदी जी ये सब जानते थे। ये 50 साल पहले भी ये अटल जी के चेले थे, उन्होंने सब देखा है, जब से इन्होंने देखा उनके मन में जो भड़ास थी वो निकल रही धीरे धीरे। अच्छा, थोड़ा सा प्रसाद के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रसाद आप लोग बनाते हैं? यहाँ पे मेन चीज़ है लड्डू, चूरमा लड्डू, बूंदी, बर्फी, पेड़ा, ये चलता है जी। ज़्यादा ये चलता है। जी जी। अच्छा, बूंदी के लड्डू का प्रसाद या बूंदी का प्रसाद बहुत चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। ये तो मेन प्रसाद होता है ना, चूरमा होता है, बूंदी के लड्डू, बूंदी तो मेन होता है इनका प्रसाद, ये चलता ज़्यादातर। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पर भी है, तो पब्लिक वैसे भी आती रहती है, तो मतलब 22 तारीख के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ बहुत लोग आ रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं। आएगी, पब्लिक आएगी, क्योंकि उनका आदेश है बाबा का, सब जगह अपनी दिवाली मनाई है, मंदिरों में, घरों में दिवाली मनाई है, सब दिवाली मना रहे हैं। आपके मन में खुशी होगी, ऐसी बात नहीं है, आप भी दिवाली बहुत ही मनाओगे, खुशी है, हम तो। दिए जलाएंगे, हम भी दिए जलाएंगे। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत लोग नहीं भी जा रहे ना अयोध्या, वो नहीं जा पाएंगे। और मतलब प्रशासन की ओर से भी ये है कि भीड़ इतनी नहीं भी होनी चाहिए। भीड़ तो होगी, और सब जगह नारे लग रहे हैं, सब जगह जय श्री राम के झंडे लग रहे हैं। होगी, लेकिन उसको भीड़ को अच्छे से वो देखेंगे, प्रशासन भी तो मैनेजमेंट देखेगा ना, तो उस तरीके से मोदी जी ने भी बोले सब लोग अपने घरों में दीप जलाएं। कोई बात नहीं, ठीक है, करेंगे, ये तो हमारे मन की भावना है, तो है ही, ये पब्लिक भी करेगी एक तरह सेवा, यहाँ पे भी यही होता है जी, सेवा सब करते हैं। अच्छा, कितने सालों से आप ये प्रसाद की सेवा दे रहे हैं? 150 साल पुरानी है। 150 साल ये हमारे परदादा के टाइम की जमाने की है। आप कौन सी पीढ़ी है? मैं 8वीं पीढ़ी हूँ जी इनकी। जी। अरे बहुत सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं। मतलब बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद है, बस हम इनकी सेवा में, पब्लिक की सेवा में हम आते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनकी सब सेवा, हम सब ये सेवा करते हैं हम शुरू से। अच्छा, विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, वो कह रहे हैं बीजेपी ये अपना पॉलिटिकल बना रहे हैं, इससे मुद्दा बना रहे हैं। भगवान राम तो सबके हैं। हाँ, राम तो सबके हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो अपना काम कर रहे हैं, जो ऊपर वाला का आदेश है जी, ये अंदर की बात है, ये तो बाबा का आशीर्वाद है, उनका काम कर रहे हैं, कहते हैं नहीं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, ये वो कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में फल किसको मिल रहा फिर? सबको फल मिलेगा, जो सच्चा आदमी होगा उसका फल सबको मिलेगा जी। सरकार किसकी बनेगी? एक सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल, ये मैं कह नहीं सकता भी, पर उम्मीद तो मुझे इनकी बीजेपी की लग रही है। बीजेपी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, हैट्रिक बना लेंगे मतलब मोदी जी करेंगे, वो यही आएंगे, क्योंकि महाकाल के भगत है, कान्हा जी के भगत है, हनुमान जी के भगत है, जय श्री राम बोलते हैं, और सब काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी भी दिल्ली में हो हनुमान भक्त हैं, वो भी भगत है, कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा फल मिल जाएगा, और अच्छा काम करेंगे तो। फल उन्हें मिल ही रहा है। हाँ, करेंगे, क्यों नहीं मिल रहा, 70 करोड़ का घोटाला कोई बात नहीं। चलिए, ये थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा भी हो गई आपके साथ। खैर, ये हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे बरकरार रहे। और भी कुछ लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं, क्या स्पेशल प्रसाद वो अपनी दुकानों पे बना रहे हैं, आपको और दिखाते हैं।